हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल अगेन। आज मैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से रिलेटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। क्रेडिट सेल जब हम करते हैं तो उस स्थिति में जो परचेजर होता है वो बोलता है बिल्स लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर बिल लिखते हैं। मीन्स ड्रावर बिल लिखेगा और बिल लिख के उसे एक्सेप्ट करवाएगा ड्रावी से। ड्रावी जो एक्सेप्ट करके उसे रिटर्न कर देता है तब उसे हम बीआर बोलते हैं। तो इसके लिए तीन पार्टीज होता है, एक होता है ड्रावर, दूसरा ड्रावी और तीसरा होता है पे। ड्रावर का मतलब होता है बिल लिखने वाला। वह बिल लिखता है, बिल लिखने के बाद एक्सेप्ट करवाना चाहेगा ड्रावी से। ड्रावी एक्सेप्ट करके उसे रिटर्न करेगा तो बीआर होगा और ड्रावी के लिए वह बीपी हो जाएगा। फिर पेमेंट का समय जब आएगा तो उस स्थिति में ड्रावी जो है सो पेमेंट करेगा ड्रावर को और बिल की मैच्योरिटी कही जाएगी उस समय। तो आते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम देखते हैं पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट, ड्रावर। ड्रावर हम उसे कहेंगे जिसने क्रेडिट सेल किया हो। तो ड्रावर को कहा जाएगा बिल लिखने के लिए। ड्रावर बिल लिखेगा ड्रावी के ऊपर, ड्रावी एक्सेप्ट करेगा उसको। मीन्स सेकेंड पार्टी होता है आपका ड्रावी। पेमेंट इसे ही करना होता है। जब ये एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देगा तो वो बीआर कहलाएगा और जब एक्सेप्ट करेगा वो तो उसके लिए वह बिल्स पेबल कहलाएगा। थर्ड पार्टी होता है पे। पे का मतलब हो गया जिसको पेमेंट करेगा ड्रावी। वह बिल किसी के भी पास हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसने बिल लिखा हो वह बिल उसी के पास हो, क्योंकि हो सकता है कि जिसने बिल लिखा हो वह भी किसी का क्रेडिटर हो, उसने भी किसी दूसरे से गुड्स को परचेज किया हो या कोई ट्रांजैक्शन किया हो। तो उस स्थिति में वह पार्टी जो है सो अगले पार्टी को वो बिल्स को बेच देगा, जिसे हम इंडोर्समेंट कहते हैं। तो पेई कोई भी हो सकता है, पेई जो होगा उसे ही ड्रावी पेमेंट करेगा जब ड्यू डेट होगा। इस ड्यू डेट के लिए 3 महीने का समय, 2 महीने का समय या जो भी समय दिया होता है उस पर 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। अर्थात डेट ऑफ मैच्योरिटी में 3 डेज हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए जनरल एंट्री हम करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे in the books of drawer। in the books of ड्रावी। फर्स्ट, फॉर क्रेडिट सेल। जब उधार बिक्री होगी, सामान को जब बेचा जाएगा, ड्रावर जब बेचेगा, क्रेडिट सेल करेगा, उस स्थिति में ड्रावर क्या करेगा कि ड्रावी के पास भेजेगा बिल को, वो एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल के लिए फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कस्टमर्स अकाउंट डॉट 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 डियर और परचेजर्स अकाउंट डॉट 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 डियर टू सेल्स अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री ड्रावर करेगा। इनका फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, ये परचेज कर रहे हैं फॉर क्रेडिट परचेज।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल्स पे अगर हम चलते हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं परचेजेज अकाउंट डियर टू ड्रावर्स अकाउंट और टू सेलर्स, बेचने वाला अकाउंट। नरेशन अगर हम लिखना चाहें तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग goods purchased on credit। तो फर्स्ट एंट्री हमने देख लिया फॉर क्रेडिट सेल। यदि सामान को बेचा जा रहा है तो उस स्थिति में एंट्री होगा परचेजर्स अकाउंट डियर, कस्टमर्स अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट, और ड्रा भी अपने बुक में करेगा फॉर क्रेडिट परचेज मीन्स परचेज अकाउंट डियर टू ड्राविज अकाउंट और टू सेलर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ड्रावी क्या करेगा, उसके पास भेजा जाएगा बिल्स को, वह एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा ड्रावर को। तो उस स्थिति में ड्रावी अपने बुक में एंट्री करेगा ड्रावर्स अकाउंट डियर टू BP account means bills payable account, being bill accepted and returned to ड्रावर। वह बिल जो है अब ड्रावर के पास आएगा, तो आने के बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर इस रूल्स पे में चलते हैं तो जैसे ही ड्रावर के पास पहुंचेगा वो BR बन जाएगा, मीन्स बिल्स रिसीवेबल, BR अकाउंट डियर टू ड्राविज अकाउंट। ड्राविज कोई भी हो सकता है, वो परचेजर भी हो सकता है, तो ड्राविज अकाउंट बीइंग acceptance of bill receipt। आप लोग नोट डाउन करें। फिर इसके बाद थर्ड एंट्री होगा अब ड्रावी बिल का पेमेंट करेगा। तो उस स्थिति में जब यह पेमेंट करेगा तो इसका एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल BP अकाउंट डियर टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर met on due date, being
amount of bill met on due date। जब मैच्योरिटी डेट आएगा, जब भुगतान की तिथि आएगा, जब पेमेंट करना होगा, उस समय में ड्रॉवी पेमेंट करेगा और जिसके पास भी बिल होगा वह ड्रावर भी हो सकता है या होल्डर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास बिल होगा, क्योंकि हमने जिससे ख़रीदा है माल उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं। तो उस स्थिति में कैश अकाउंट डीआर, कैश भी हम लिख सकते हैं और बैंक में लिख सकते हैं, टू BR account being amount of bill receipt। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कैश जो है सो ड्रावर के पास आ गया। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अभी हमने आपको समझाया जर्नल एंट्री के विषय में कि जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो अगला जो ड्रावी है वो क्रेडिट परचेज करेगा और फिर हम उसके पास बिल को भेजेंगे एक्सेप्ट करने के लिए, वो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके बिल को रिटर्न करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए वह बिल्स पेबल हो जाएगा। जब वो लौट करके ड्रावर के पास आएगा तो ड्रावर के पास यानी होल्डर, तो उसके लिए BR हो जाएगा, मतलब बिल्स रिसीवेबल। अब अगला क्या करेगा कि वह पेमेंट करेगा, उसके बाद ड्रावर को पेमेंट मिलेगा। इस तरह से हम कहेंगे कि मैच्योरिटी हो गई, अर्थात बिल का ऑनर हो गया, बिल का इज्जत रह गया, उसकी इज्जत रह गई, उसकी प्रतिष्ठा हो गई। यदि पेमेंट मिल जाता है तो उसे हम बिल का ऑनर होना कहते हैं, अर्थात उसकी इज्जत रह गई, बिल की प्रतिष्ठा रह गई। अब इससे रिलेटेड सम्स किस तरह से हम बनाएंगे जस्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, तब तक आप नोट डाउन कर लें। अभी हमने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जर्नल एंट्री, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे देखिए कि करते कैसे हैं। ऑन January 1, 2007 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹2500 एंड ड्यू ऑन हिम ए बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। मोहन ने सोहन को 2500 रुपये का सामान बेचा और उसके ऊपर उसने बिल लिखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि लिखा है द बिल वॉज मेड ऑन द ड्यू डेट, समय पर बिल का पेमेंट हो गया और 3 महीने का बिल था। सोहन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू मोहन। सोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया और मोहन को रिटर्न कर दिया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज मीन्स ड्रावर और ड्रावी के बुक्स में जर्नल एंट्री हमें करना है। तो सबसे पहले आते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। इन द बुक्स ऑफ सोहन। यहाँ पे मोहन ड्रावर है और सोहन ड्रावी है। मोहन गुड्स को सेल कर रहा है और सोहन परचेज कर रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, तो इसके लिए कॉलम हमें बनाना होगा। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, particulars, ledger folio, amount, DR, CR, rupees,
डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एलएफ, अमाउंट, रुपीज, डियर, शेयर। अमाउंट का 2 कॉलम करेंगे हम। अमाउंट, रुपीज, डियर, शेयर। तो फर्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं आपका 1 जनवरी मीन्स 2007, जनवरी 1। फर्स्ट एंट्री सामान को बेचने का, तो उस स्थिति में हम सोहन को सेल कर रहे हैं, तो चूंकि क्रेडिट सेल है इसलिए सोहन अकाउंट डॉट 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 डियर टू सेल्स अकाउंट, being goods sold to Sohan, rupees 2500, same date 2007 January 1 सोहन परचेज करेगा, मीन्स परचेजेज अकाउंट डॉट 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 डियर टू मोहन्स अकाउंट, being goods purchased from Mohan, same amount rupees 2500। सेकेंड एंट्री 3 महीने के लिए बिल इसने लिखा था। सोहन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल टू मोहन, सेम डेट पे वो रिटर्न करेगा, मीन्स जनवरी 1 बिल को इसने एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न कर दिया। किसको? मोहन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन से अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट, मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग bill accepted and returned to Mohan, same amount rupees 2500। अब ये बिल आ गया किसके पास? ड्रावर के पास। वह बिल को रिसीव करेगा सेम डेट में, याद रखेंगे जनवरी 1। अब इसके लिए डीआर अकाउंट डीआर टू सोहन्स अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीप्ट। आज समझ सकते हैं कि नरेशन आप कुछ भी दे सकते हैं जो सही नरेशन आपको लगे। नरेशन का मतलब होता है बताना आपका कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है उसे शॉर्ट में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसने क्रेडिट सेल किया, इसने क्रेडिट परचेज किया, फिर इसने बिल को एक्सेप्ट करके लौटा दिया। लौटाने के बाद अब बिल किसके पास चला आया है? ड्रावर के पास। अब अगला पेमेंट करेगा सोहन, क्योंकि लिखा है कि
द बिल वॉज मेड ऑन द ड्यू डेट, मीन्स इसकी प्रतिष्ठा रह गई, बिल का ऑनर हो गया, उसका इज्जत हो गया। ड्यू डेट पे सोहन ने पेमेंट कर दिया। तो सोहन जब पेमेंट करेगा तो कब करेगा? 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। हमने बताया था कि जो भी समय पीरियड होता है उसमें 3 दिन का ग्रेस हमें दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं जनवरी 1 से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 3 महीना हमारा 1 अप्रैल हो रहा है। तो 3 दिन यदि हम ग्रेस देते हैं तो अप्रैल 4 हो जाएगा। मीन्स अप्रैल 4 को अगला जो है सो बिल को लौटाएगा, पेमेंट करेगा। सॉरी, आप नोट डाउन करें, मैं बता रहा हूँ थर्ड एंट्री क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि डेट हमारा हो जाएगा अप्रैल 4, अप्रैल 4, 3 दिन ग्रेस मिला हमें। अब ये अगला पेमेंट करेगा तो इसका एंट्री हो जाएगा पीपी अकाउंट डॉट 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 डियर टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, $2,500 and 2,500. Narration being amount of bill paid on ड्यू डेट, और सेम डेट पे ये रिसीव करेगा। मीन्स कैश अकाउंट डियर और बैंक अकाउंट डियर टू BR account being amount of bill received on due date rupees 2,500, 2,500। तो इस तरह से देखा कि बहुत ही आसान है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्री करना। तो किस तरह से हमने जनरल एंट्री किया और लास्ट में ये पेमेंट अगले को मिल गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें और समझने की कोशिश कर लें। यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्टेप है, नेक्स्ट जो जनरल एंट्री है वो मैं बताऊंगा आपका कि और क्या क्या किया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इसके बाद ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉबी क्या करेगा और अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इसका अगला स्टेप डिस्काउंट कराता है। 4 स्टेप होता है इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, कि यदि अगर ड्रावर चाहे तो मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रख सकता है, नहीं तो सेकंड कंडीशन है कि यदि उसे पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है तो बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। थर्ड होता है कि यदि वह किसी का क्रेडिटर है, यदि ड्रावर होल्डर, मान लो उसने भी किसी से क्रेडिट परचेज किया हो तो वह बिल को उसको एंडोर्स कर सकता है। और यदि थर्ड कंडीशन के बाद मान लीजिए वो एंडोर्स नहीं करता है, मैच्योरिटी डेट तक यदि बिल को अपने पास रखता है, तो फिर फोर्थ कंडीशन में बिल को कलेक्शन के लिए जब वो भेजेगा। ये सारी जर्नल एंट्री से जो रिलेटेड है मैं आपको वीडियो में एक एक करके बताता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस आप इसे समझने की कोशिश करें, नोट डाउन कर लें। मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप में फिर।